नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। साल 7 मई को तीसरे राउंड की वोटिंग से पहले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार चल रहा है। 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटें दांव पर हैं, जिसके लिए हर सियासी दल ने अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे राउंड से पहले मुसलमान और मंगलसूत्र से शुरू हुई लड़ाई तीसरे राउंड में आरक्षण पर पहुंच गई है। एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरक्षण वाले हथियार से वार किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसा ही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कांग्रेस के लिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों और ओबीसी का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। सवाल यह है कि आखिर आरक्षण को लेकर यह महाभारत क्यों छिड़ा है? क्या यह चुनाव जीतने का कोई दांव है या फिर आरक्षण पर चुनावी फायदे के लिए कोई अफवाह फैलाई जा रही है? आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण पर अफवाह कौन फैला रहा है। और इस पर सबसे पहले देखिए, आरक्षण पर छिड़े संग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा, आपको पहले यह दिखाते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है 1. संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, 2. दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है, ये राहुल गांधी ने लिखा। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही तो कांग्रेस के तमाम नेता आरक्षण को लेकर बयान देने लगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से आरक्षण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी के एटा में दिया, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए क्या कहा, आप पहले यह सुनिए। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया। आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। तो भाजपा ना आरक्षण हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी की गारंटी है, ये कहा अमित शाह ने। वैसे चुनावी लिहाज से देखें तो आरक्षण का मुद्दा काफी बड़ा है। अगर दलित और ओबीसी वर्ग में यह संदेश चला गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो इसका खामियाजा किसी भी पार्टी को चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस मामले पर संघ की तरफ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने हमेशा से आरक्षण का समर्थन किया है। संघ संविधान सम्मत सभी आरक्षण के साथ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत और झूठे वीडियो फैला रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, दलित चिंतक हैं, कई बार बीएसपी की तरफ से भी बातें रखते हैं, और डॉक्टर टीना कनवीर हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन शुरुआत गुरु प्रकाश पासवान आपसे करते हैं। गुरु प्रकाश, चुनाव आया इसलिए आरक्षण फिर से लौट के आ गया एक बार, चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहले मंगलसूत्र फिर मुस्लिमों को आरक्षण और अब बात आ गई SC, ST और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने को तक को लेकर। कौन है ये जो आरक्षण को लेकर अफवाह फैला रहा है? देखिए गौरव जी, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आरक्षण हो, सामाजिक न्याय हो, संविधान हो, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। गौरव जी, आप
आपके दर्शक और ये देश, ये तीनों अच्छे से जानते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे कब पहुंचती है, तो अब पहुंचती है। पहली बार देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री किस वर्ग से आता है, तो अति पिछड़े वर्ग से आता है, ओबीसी समाज से आता है। पहली बार ऐतिहासिक रूप से 35% जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलता है, तो अब मिलता है। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, आप सबकी एक सोशल प्रोफाइलिंग कर लीजिए और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमारी माताएं और बहनें भी सांसद में आए, हमारी माताएं और बहनें भी विधानसभा में आए। इसकी चिंता किसने की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन जानबूझ करके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हमारे बिहार में लालू यादव जी कहते हैं कौन सेकना चाहता है जानबूझकर? कुछ लोग हैं, मतलब क्या, कौन है? नाम लीजिए ना। आप कांग्रेस को कह रहे हैं, आप बीएसपी को कह रहे हैं, आप एसपी को कह रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन, किसको कह रहे हैं? ये कुछ लोग हैं, मतलब कौन? गौरव जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लालू यादव जी के लिए आरक्षण की परिभाषा क्या होती है? मैं पार्टी का सर्वे सर्वा रहूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहेंगी, मेरा एक बेटा नेता विधानसभा में रहेगा, मेरा दूसरा बेटा सरकार आने पर स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, मेरी एक बेटी राज्यसभा की सदस्य बनेगी, मेरी दूसरी बेटी सारण से लोकसभा लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, रामगोपाल वर्मा एक ही परिवार में, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, राम शिवपाल यादव का बेटा चुनाव लड़ेगा, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। तो आपके लिए अरे भैया, आरक्षण का ही तो संबंध है। आप लोग आरक्षण के नाम पे भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आपकी कल्पना में आरक्षण की और सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से शुरू होती है और आपके परिवार में समाप्त होती है। आपके लिए आरक्षण एक गुफा है, आपके लिए आरक्षण मात्र एक राजनीतिक हथकंडा है।